Hello everyone, welcome on YouTube channel Biology Village. And guys, today we are going to discuss classification of algae that given by the FE Frisch in 1935, and it is the syllabus from the UPPSC GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज. इसके अलावा ये UPPGT बायोलॉजी, UPTGT बायोलॉजी, इन सब के सिलेबस में जो टीचिंग एग्जाम होने वाले हैं उनके एग्जाम के सिलेबस से लिया गया टॉपिक है. फ्रिश के बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारा बता चुके हैं कि फ्रिश एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 1935 में फॉलोइंग 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है पिगमेंटेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, एसिमिलेटरी बॉडीज़ एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी. इन 5 फैक्टर को कंसिडर करके एल्गी का एक क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि आज के टाइम में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है एल्गी के फील्ड का. तो गाइज, और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये अपनी बुक जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, इसमें इस क्लासिफिकेशन को इन्होंने मेंशन किया था. इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फ्रिश हैं ये आपके एक ग्लोबल, जिसे कहना है इंटरनेशनल फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहलाते हैं. और दिस क्लासिफिकेशन इज एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ICBN, दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज मानते हैं और स्पीसीज बिलोंग टू दी क्लास, आर्डर एंड डिवीजन्स. तो इसमें जो भी आपके 11 कैटेगरीज हैं उन्हें हम मानेंगे यहाँ पे गाइज डिवीजन्स. तो ये 11 डिवीजन जो कि फ्रिश के थ्रू दी गई, इनका एक लिस्ट है गाइज, देख सकते हैं. सबसे पहले हमने बात करा है साइनोफाइटा. साइनोफाइटा को सिंपली हम बोलते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक एल्गी. क्योंकि प्रोकैरियोटिक एल्गी का मतलब होता है जितने भी एल्गीज हम पढ़ेंगे वो सभी यूकैरियोटिक्स हैं एक्सेप्ट दिस ग्रुप. मतलब साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी एल्गी होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं. और इस ग्रुप को स्पेसिफिकली साइनोफाइटा या साइनोफाइसी को हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे. उसके बाद दूसरा है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइकोफाइटा. दैट मीन्स होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप जो अभी तक हमने स्टडी किया होगा अपने 11th 12th BSc एंड MSc में, वो होता है क्लोरोफाइटा, मतलब ग्रीन एल्गी, जिसे आइसोकॉन्टे के नाम से भी जाना जाता है. थर्ड वन है कैरोफाइटा, जिसे हम स्टोन बर्ड बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम दिस ग्रुप इज नोन एज कारा गाइज. कारा को ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं बेसिक फाइनल ईयर में, जिसे हम क्लोरोमोनालिडनी भी बोलते हैं. इसके बाद आता है इग्लिनोफाइकोफाइटा, जिसे बोलते हैं इग्लोनॉइड्स. इनके मेंबर्स को कहा जाता है, आपने सुना होगा इग्लिना, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, आल्सो कंसिडर एज ए एल्गी. नेक्स्ट बने जेंथोफाइकोफाइटा. जेंथोफाइकोफाइटा के मेंबर्स को बोलते हैं एलो ग्रीन एल्गी. इसके बाद आता है कैरोसोफाइकोफाइटा. इसके मेंबर्स को हम गाइस बोलते हैं गोल्डन एल्गी या ब्राउन ऑरेंज एल्गी. नेक्स्ट वन 7th पोजीशन पे हम कंसिडर करते हैं बेसिलियोफाइकोफाइटा, जिसके मेंबर्स गाइस वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट बनाते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स का, जिन्हें बोलते हैं गाइस डाइटम्स. और इसके बाद आता है नंबर 8 पे, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है TGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग, थियोफाइकोफाइटा. और इसके मेंबर गाइस कहलाते हैं ब्राउन एल्गी. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एल्गर बर्ड में सबसे बड़े एल्गी के नाम से जाते हैं, मतलब जायंट ऑफ एल्गर बर्ड भी इन्हें बोला जाता है. इसके अलावा पायरोफाइकोफाइटा को हम बोलते हैं डाइनोफाइसी, डाइनोफ्लेजलेट्स इनके मेंबर्स को कहा जाता है. और इसके बाद लास्ट आता है क्रेप्टोफाइकोफाइटा. एंड फाइनली में हम बात करेंगे रोडोफाइकोफाइटा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोडक्टिव एल्गी, जिन्हें हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की केमिकल्स इन एल्गी से मिलते हैं. और कॉमनली दिस एल्गी ऑफ द रोडोफाइकोफाइटा नोन एज रेड एल्गी. और या फिर एक इनके बारे में और इंपॉर्टेंट बात है, ये मोस्टली मरीन होते हैं और समुद्र के सबसे मतलब डीप एरिया में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं गाइज रोडोफाइटा. तो इस तरीके से फिर इसने 11 डिविजन्स में एल्गी को डिवाइड किया था. और सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइनोफाइकोफाइटास, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक एल्गी बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक एल्गी हम इतना मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि सभी एल्गी यूकैरियोट्स होते हैं और एक्सेप्ट दिस ग्रुप, जिसमें साइनोफाइकोफाइटा आता है, उसे प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं. मतलब प्रोकैरियोट वाले फीचर्स होते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे नॉस्टोकेल्स, स्टिग्मोमेटेल्स, क्रोकेल्स, चेमुएल्स एंड प्लूरिकैप्सेल्स. ये इनके ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स आप देखेंगे. और इसके बाद इस के मेंबर्स केवल पार्टिकुलर उन्हीं मोस्टली फीचर जो फिर इसने कंसीडर करे थे टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी. सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था गाइस, उसने पिगमेंट सिस्टम के बारे में बात करा था, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट के बारे में बात करा था, सेल फ्लैजेला के बारे में बात करा था, स्ट्रक्चर के बाद में और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करा. मगर यहाँ पे हमने कुछ और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है गाइस इंक्लूड कर लिए हैं. जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन एल्गी में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री न्यूक्लियस. हम जानते हैं गाइस ये आपके प्रोकैरियोट्स हैं, तो रूडिमेंट्री न्यूक्लियस एक बहुत ही कॉमन सी बात है. और प्रिमिटिव
क्रोमेटोफोर्स। तो ये भी एक ऑर्गन्स होता है। जब प्रोकैरियोट्स हैं तो ये प्रिमिटिव टाइप का होगा, और रूडिमेंट्री का मतलब जिसे बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रो न्यूक्लियस की फॉर्म में न्यूक्लियस होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है यहाँ पे आता है पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तो एक ऐसा पिगमेंट है जो सभी मतलब एक ऐसा पिगमेंट जिसमें हम कह सकते हैं कोई अगर एल्गी है तो उसमें ये प्रेजेंट जरूर होगा, यूनिवर्सल प्रेजेंस होगी। उसके बाद आपका है आपका अल्फा कैरोटीन, जैंथोफिल एंड फाइकोसाइनिन। देखिए फाइकोसाइनिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि फाइकोसाइनिन की वजह से दे गॉट ब्लू कलर्ड एंड नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा इनमें फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन भी पाए जाते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में होते हैं। अब फिर क्या होता है, इसमें दूसरा पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा फाइकोरिथ्रिन भी होता है, और इसके बाद एलोफाइकोसाइनिन। ये एक स्पेशल बॉडी बनाते हैं, उस स्पेशल बॉडी को बोलते हैं फाइकोब्लिसोम्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ से आता है कि फाइकोब्लिसोम्स किस एल्गी का फीचर्स है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा जो मेन पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए मेन और क्लोरोफिल बी सेकेंडरी में, तो ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर बॉडी जो होती है जिन्हें बोलते हैं थैलाकोइड्स, ये थैलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स हैं वो दो तरीके की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपके फाइकोब्लिसोम्स में प्रेजेंट होंगे, दूसरा जैसा कि एज यूजुअल होता है प्लांट्स में कि थैलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि सेल वाल। सेल वाल यहाँ पे बनी होती है एक स्पेशल मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसे म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं या म्यूकोपॉलीमर्स बोलते हैं। अब आता है कि क्लोरोफिल है, दूसरे पिगमेंट्स हैं, तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आर द सिंगल प्रोकैरियोट्स दैट है द फिनोमेना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इनके पास फोटोसिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट्स होने के बावजूद। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो मेन प्रोडक्ट जो उसका फोटोसिंथेट क्या होगा, स्टार्च। तो एज यूजुअल, बट यहाँ पे हम उस फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट मतलब स्टार्च को हम स्टार्च ना बोल के स्पेसिफिक करते हैं, उसे साइनोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। इसके अलावा इसे मेटाक्रोमेटिन एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी यहाँ पे एज ए कंसिडर करा जाता है रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोबैक्टीरिया में कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और कुछ एक मेंबर में कुछ डिफरेंट फॉर्म्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट करेंगे। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब बचा हुआ कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका जो होता है मेन मोड होता है, और दैट मीन्स बाई हार्मोगोनिया एंड एकाइनिट। ये दोनों स्पेशल बॉडीज होती हैं। जब हम इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन, तब बताएंगे कि हार्मोगोनिया क्या होता है, एकाइनिट्स क्या होता है। अभी बस जस्ट आप ये ध्यान रखें कि ये सेक्सुअल बॉडीज होती हैं हार्मोगोनिया एंड एकाइनिट्स इन दी साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद आता है नो मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज का मतलब कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनती जिसमें फ्लैजुला होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला कि दे कैन मूव, मतलब लाइफ साइकिल विदाउट एनी मोटाइल स्टेज। अच्छा, कुछ इसमें से यूनिसेलुलर एंड फिलामेंटस भी होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे अभी पिक्चर हम दिखाएंगे आपको। अब हैबिटेट की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, एपीफाइटिक मतलब प्लांट के ऊपर रहने वाले, प्लांट के अंदर रहने वाले, इंडोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक कुछ दूसरे प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिन्हें लाइकेंस हम बोल सकते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। अब इसके बाद आपने सुना होगा इनके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे आप कॉमन मेंबर्स आपने सुना होगा नास्टॉक, एनाविना, एसिलेटोरिया, और इसके बाद अगर थोड़ा सा सुना होगा तो ग्लूकैप्सा। ये चार बहुत कॉमन है। इनके बाद हम बात करते हैं, ध्यान रखें आप माइक्रोसिस्ट। देखिए माइक्रोसिस्टस भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रोसिस्टस है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका लिनबैगा और लेप्टोलिनबैगा भी होता है, एम्पोफोरा होता है, प्लेक्टोनीमा होता है, आपका डर्मोकार्पा होता है। इस तरीके से ये आप ध्यान रखें। सबसे कॉमन ये आपके नॉस्टॉक, एनाबिना, एसिलेटोरिया एंड ग्लूकैप्सा। ये बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे कुछ इनके फीचर देख लें। ये आपका देखिए नॉस्टॉक है, ये आप देख सकते हैं इसकी बॉडी को, हाइड्रोसिस्ट। इसके बाद ये आपका ओडोगोनियम ये ग्लूकैप्सा देख सकते हैं, और आप आपका ये एसिलेटोरिया। ये सब आपके लाइन से देखिए, पहला आपका नॉस्टॉक है, दूसरा आपका एनाबिना है, ये वाला ये नॉस्टॉक हो गया, और ये आपका एनाबिना हो गया, और ये आपका जो है ये ग्लूकैप्सा हो गया, और ये आपका कौन सा है देखिए ये एसिलेटोरिया हो गया। ये आपके चार इनके पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद सेकंड ग्रुप है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं जो एल्गी का मेन होता है, क्लोरोफाइकोफाइटा, या हम इन्हें बोलते हैं क्लोरोफाइसी। इनके जो मेंबर्स होते हैं कर्नली उन्हें हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब इनके कुछ आर्डर्स इसमें देखिए, सबसे बड़ा ग्रुप है ये, इसमें 9 आर्डर्स होते हैं। ये आर्डर किस नाम से जाना जाते हैं, बाल्बोकेल्स, इलोथ्रिकेल्स, क्लैडोफोरेल्स, क्लोरोकोकेल्स, कैटोफोरेल्स, ओडोगेनेल्स, साइफोनेल्स, कैरेल्स एंड कांजुगेल्स। ये इनके ऑर्डर्स होते हैं।
अब इन ग्रुप के फीचर देखते हैं। देखिए सिंपल सा है, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का मतलब हुआ कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अच्छे से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल विद पायरिनॉइड। पायरिनॉइड एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम कहते हैं बीच में प्रोटीन होती है और बाहर उसके स्टार्च की कवरिंग होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है यहाँ पे गाइस। पहला भी इंपॉर्टेंट फीचर था जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है गाइस, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल, तो यहाँ भी स्टार्च होता है, बट कुछ इसकी जो पेरिनेटिंग फार्म होता है जो यहाँ से इनकी जो बॉडीज होती है, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है स्मॉल, उसमें आयल भी एज ए रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है, मगर मेनली क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ स्टार्च होता है। पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल ए, बी, कैटिनोइड, जेंथोफिल और रिजर्व फूड मटेरियल देखिए फिर से लिखा है स्टार्च। सेल वाल बिल्कुल ग्रीन प्लांट, ग्रीन एल्गी का मतलब सेलुलोजिक रिप्रोडक्शन बाई एसेक्सुअल, सेक्सुअल और आपका सेक्सुअल भी होता है, मगर सेक्सुअल केवल अगर है तो बहुत ही रेयर एंड आइसोगैमिस टाइप का होता है। गैमीट में 2 फ्लैजला होते हैं, दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं और लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है। और कहाँ पे मिलते हैं गाइस, ये मिलते हैं आपके फ्रेश वाटर, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल। मतलब यूनिवर्सल प्रेजेंस है, बहुत सारे लोग होते हैं इनके पास, तो फ्रेश वाटर, मरीन, टेरेस्ट्रियल, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, नॉन मोटाइल थैलाई एंड फिलामेंटस टाइप के। देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है। और आप देख सकते हैं सबसे कॉमन एल्गी आपने सुना होगा क्लाइडोमोनास, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, बॉल बॉक्स, क्लोरेला, इलोथेरेक्स, स्पायरोगोरा, सब आपकी गाइस ग्रीन एल्गी है। देख सकते हैं 2 पिक्चर भी यहाँ पे आपके हमने दिखाए हैं, एलोथेरिक्स का और क्लोरेला का डायग्राम। कंफ्यूज ना हो जाए कभी इसमें, नॉस्टॉक और एनाबीना की जैसे स्ट्रक्चर लगते हैं, थोड़ा फोल्ड होती है वो इस तरीके से। ये आपका ओडोगोनियम बड़ा करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा। और ये क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी के 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड वन इज़ कैरोफाइटा। कैरोफाइटा का एक सिंपल अगर हम टर्म बोलें तो इन्हें हम स्टोन बर्ड बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपने प्लांट पढ़ा होगा कारा। मतलब कारा एल्गी होता है, बट इसे ऐसा लगता है कि लार्ज एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, बिल्कुल एक हायर प्लांट की तरह लगता है। इसे ब्राइट ग्रीन फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी बोला जाता है और इन्हें ब्राइट ग्रीन या स्टोन बर्ड या बेटल स्टोन बर्ड भी जाना जाता है। और इसके मेंबर बहुत कम है, केवल एक ऑर्डर होता है जिसमें आपका क्लोरोमोनाडेल्स होता है, जिसमें यूनिसेलुलर फ्लैजलेट्स आते हैं। अब इनके कुछ फीचर देख सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके पास जो क्रोमेटोफोर्स होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमेटोफोर्स, उसका एक वर्जन होता है। क्रोमेटोफोर्स वही पॉइंट होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, वो आपका डिस्क्वाइड शेप का होता है और ब्राइट ग्रीन। पायरिनॉइड जो होते हैं, इसमें जो इनका डेवलपमेंट की बात करें तो पायरिनॉइड यहाँ पे नहीं होता है, एब्सेंट होता है। पिगमेंट की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब यहाँ क्लोरोफिल ए से है, क्योंकि क्लोरोफिल ए सभी एल्गी में पाया जाता है। जेंथोफिल, और अब जो ब्राइट ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो एक्यूमुलेशन की वजह से दे लुक ब्राइट ग्रीन, ग्रीन से ब्राइट ग्रीन हो गया। और रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये फैट होता है, इसे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कारा में रिजर्व फूड मटेरियल आपका फैट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता है, जिसमें हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी साइनोबैक्टीरिया की तरह कंप्लीटली एब्सेंट होता है इसमें। इसके बाद हम बात करें मेनली कहाँ मिलते हैं, तो आप देखिए क्वेट, शांत जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे मिलते हैं। ये थोड़ी सा इनके बारे में एक स्पेशल बात है, फ्रेश वाटर से थोड़ा ध्यान रखें, क्वेट फ्रेश वाटर बिल्कुल साइलेंट। ऑकेजनली ब्रैकिश वाटर में भी कुछ आधे डूबे हुए सबमर्ज कंडीशन में पाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन का यहाँ से आता है कि ये जो फॉसिल सिफार में पाए गए, तो वहाँ पर देखा गया इनके जो कैल्सीफाइड ओस्पोर्स होते हैं, उनके जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गायरोगोनाइड्स। अच्छा, मोटा इनके पास मोटाइल बॉडीज होती है, उसमें 2 फ्लैजला होते हैं और दोनों इक्वल साइज के होते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेल नोन एग्जाम्पल कारा, देख सकते हैं आप इसे, एक ऐसा लगता है कि ग्रीन प्लांट्स है जिसे हमने साइज में छोटा कर दिया। और सेकंड बंद है ट्रेंटोनिया। थर्ड कैटेगरी में बात करते हैं गाइस, इग्लुइनोफाइकोफाइटा। इसमें केवल 3 आर्डर होते हैं, जिसका आप सुना होगा इग्लुइनेसी। इग्लुइना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पढ़ने को तो इग्लुइना की जरूर बात करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल है जिसके बहुत सारे पिक्चर बनाते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि ये एनिमल और प्लांट दोनों के करेक्टर रखता है। तो वही इग्लुइना यहाँ पे हम बात करेंगे, उसी के बारे में, उसी के ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, दे हैव मेनी क्रोमेटोफोर्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट की जगह पे क्या होता है, क्रोमेटोफोर्स होता है और पाइनाइड लॉग बॉडी भी पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहाँ पे होता है। और जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा सकता है, ये पैरामाइलोन होता है इसे बोलते हैं। और 2 फ्लैजला होते हैं, जो कि कैनाइल लाइक इन्वेजिनेशन होता है इसके एंटीरियर पार्ट में, वहाँ से राइज होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिवीजन, जिसे हम बोल सकते हैं फिजन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वेरी रेयर। एक कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर सिस्टम होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। इससे 2 पॉइंट ध्यान रखना है, रिजर्व फूड मटेरियल और दूसरा इसका एक कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर सिस्टम होता है। बोथ फ्रेश एंड फेलाइन बाइटर दोनों जगह पाया जाता है। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का है कि इसमें सेलवाल नहीं होती, सेलवाल की जगह पे एक पेलिकल प्रेजेंट होती है। ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है।
यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म्स मोस्टली और विद टू फ्लैजेला के थ्रू। इक्लिना इसका एक एग्जाम्पल है। 3 बातें आप ध्यान रखना है यहाँ पे, सेल वॉल नहीं होती तो पेलिकल होती है, रिजर्वोयर मटेरियल आपका पैरा माइलॉन होता है और एक कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है यहाँ पे, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद 4th वन है ज़ैंथोफाइकोफाइटा। ज़ैंथोफाइटा हम बात करते हैं गाइस, जिन्हें हम बोलते हैं येलो ग्रीन एल्गी, पीले हरे शैवाल। इसमें 4 आर्डर्स हैं और करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और ई होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए और ई। देखिए ए कहीं पे भी मिस नहीं होगा, क्लोरो यूनिवर्सल प्रेजेंस है। बी हो सकता है, सी हो सकता है, आते हैं जाते हैं, मगर यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल ए है और ई है। बीटा कैरोटीन एंड स्पेशल जैंथोफिल्स, जैंथोफिल नॉर्मल जैंथोफिल, स्पेशल जैंथोफिल। अब देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका ल्यूकोसिन वाला ही पॉइंट, आप ध्यान रखना है। सेल वाल किसकी है, सेलुलोज की बनी है और पेक्टिन की। यहाँ पे सेलुलोज के साथ पेक्टिन भी आ गया। आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़ैंथोफाइटा में कि सेल वाल के में सेलुलोज के साथ आपका क्या है गाइस, पेक्टिन, और रिजर्वोयर मटेरियल में आयल के साथ यहाँ पे ल्यूकोसिन। गैमीट के पास क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं, बट वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इक्वल साइज़ के नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल और वेजिटेटिव इंपॉर्टेंट है, और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल अगर होता है तो वो मोस्टली केसेस में आइसोगैमस बट रेयरली ओगैमस टाइप का, और फ्रेश वाटर और टेस्टियल फॉर्म्स होती है। मतलब मोस्ट मेंबर्स फ्रेश वाटर में, टेस्टियल में पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि मरीन वगैरह में नहीं होते। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया या माइक्रोस्पोरा, माइक्रोसिस्टिस, कन्फ्यूज ना हो। देखिए माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोस्पोरा। तो माइक्रोसिस्टिस अलग जगह पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरा आपको यहाँ मिल गया ज़ैंथोफाइटा में, और माइक्रोसिस्टिस आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका सबसे सिग्निफिकेंट मेंबर गाइस जो बैक्टीरिया जिस तरीके का हमें दिखता है बैक्टीरिया। देखिए कहीं पे इसकी बॉडी में हमने देखा सेप्टा नहीं होते हैं, एक ओपन। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्राइसोफाइकोफाइटा, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। सिंपल ध्यान रखें, गोल्डन एल्गी। अब गोल्डन का मतलब क्या होता है, इस गोल्डन जो एक मिक्सिंग के बाद आता है, तो इसमें क्या होता है, ब्राउन और ऑरेंज जब मिक्स होते हैं, ब्राउन और ऑरेंज, तो बनता है गोल्डन। तो इसे ऐसे कहते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोल रहे हो, ब्राउन ऑरेंज एल्गी भी कहा जाता है। कॉमन कंपोनेंट जो होते हैं, जो आपके देखा हो, जिसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच जो हमारी लेक्स होती हैं, जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें ये बहुत आज में पाया जाता है, स्पेशली समर सीजन में। और ये फैकल्टिव हेटेरोट्रॉप्स होता है, मतलब इसके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थोड़ी वेरिएशंस होती है। 3 आर्डर्स होते हैं इसमें, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। आप सबसे मेन देखते हैं इसमें क्रोमेटोफोर्स जो होता है, उसमें नेक्ड पायरिनॉइड होता है, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। गैमेट्स हैव टू इक्वल और अनइक्वल, दोनों कंडीशन हो सकती है, गैमेट में फ्लैजेला बराबर हो या ना हो। और रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर, बट अगर प्रेजेंट है तो आइसोगैमस टाइप का होगा। और मोस्टली जो दिस फॉर्म्स प्रेजेंट इन दिस फ्रेश वाटर एंड सम इन मरीन वाटर्स। और एक क्वालिटी इनमें जो सिमिलरिटी होती है डाइटम्स, आप डाइटम्स आगे देखेंगे तो डाइटम्स की तरह इन लोगों के पास, इन मेंबर्स के पास भी एबिलिटी होती है टू डिपॉजिट सिलिका आउटसाइड देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड मोटाइल फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक या 2 फ्लैजेला हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और इन बहुत ही रेयर केस है कि अनइक्वल साइज़ के हों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक टर्म आता है लोरिकाज, वो क्या है देखें। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट इट्स कॉलोनी जो होती है इन लोगों की, और वेरी रेयर ग्रुप है। इसके आप मेंबर का नाम आपने बहुत कम सुना होगा, एक टिनोवेरियन का नाम आपने सुना हो सकता है, इसी का पिक्चर भी मैंने लगाया है। जिनकी कॉलोनी होती हैं उनके पास एबिलिटी टू स्विम इन ए डायरेक्टेड फैशन, मतलब एक सिलेक्टेड मैनर्स में मूव करती हैं। स्पेशली फोटिक जोन जो होते हैं, जहाँ पर लाइट आती है लेग्स में, वहाँ पे बने रहते हैं। और जो उनके इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं इस कॉलोनी के, उनके सेल्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोरिकास, दैट आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं। उसके बाद भी कॉलोनी, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप है और ये एक कॉलोनी, मगर कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं है। ये टर्म्स होते हैं। उनके जो सेल्स होते हैं, जो ऊपर के कवच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, लोरिकास बोलते हैं। इसके अलावा दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स और फ्लैजलेट्स, और सम इनकी स्पीसीज जो होती है मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो डिनीवेरियंस और क्रेसोफेरिया, मेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप पे बात करते हैं अभी तक का, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेसिलियो फाइकोफाइटा, जिसे येलो ग्रीन ब्राउन, 3 टर्म आ गए। अभी तक आपने देखा होगा येलो ब्राउन, अब आ गए येलो ग्रीन ब्राउन, या एक सिंगल टर्म बात करें तो ओलिव ग्रीन। केवल 2 आर्डर्स होते हैं, छोटा सा ग्रुप है,
करेक्टर्स की बात करें तो इसमें क्रोमेटोफोर्स के साथ पैरानोइड्स प्रेजेंट होता है, और ग्रीन ब्राउन गोल्डन ब्राउन का मतलब जो पिगमेंट्स हैं उन्हें तो हम बात करें तो डिटोजेंथिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ल्यूटिन, इसे ध्यान रखना है, एक काइंड ऑफ पिगमेंट दैट प्रोवाइड द कलर इन दिस एल्गीज। इसके अलावा डायाडिनोजेंथिन्स और क्या क्लोरोफिल, ए तो होना ही है देखिए, उसके बाद सी भी होता है, इसमें ई नहीं होता सी होता है, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स। रिजर्व मटेरियल की बात करें तो इसे भी ध्यान रखना है, देखिए वो ल्यूटिन ये वो ल्यूटिन, इसे ध्यान रखें। और क्राइसोलैमिनेरिन, लैमिनेरिन इसके मेंबर्स होते हैं तो इसलिए क्राइसोलैमिनेरिन। और डाइटोमिनेज कूल, इसके पास जो होता है कलरिंग मटेरियल होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बातें ध्यान रखना है। ये गोल्डन ब्राउन की वजह से पिगमेंट की बात करें तो मैं बीटा कैरोटीन जेंथोफिल्स, और रिजर्व फूड मटेरियल की हम बात करें तो वॉल्यूटिन होता है, फैट के अलावा वॉल्यूटिन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ल्यूटिन जो होता है एक कलरिंग मटेरियल होता है, एक पिगमेंट होता है, और डायटोमिन एक कलरिंग मटेरियल होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो बाल होती है सेल बाल, वो उसमें पेक्टिन सेलुलोज बिल्कुल नहीं होती, पेक्टिन और सिलिका मतलब सिलिसिफाइड होती है, उसमें सेल बाल में 2 हाफ्स में ये होती है। उनको बारिशली करके थोड़ा सा मतलब डिजाइंस जैसे बोलते हैं ऑर्नामेंटल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मेंबर्स आर बायलेटरी सिमेट्रिकल्स होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बायलेटरी सिमेट्रिकल्स होते हैं मोस्टली मेंबर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो स्पेशल काइंड के स्पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं आर्क्टोस्पोर्स। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, और मेयोसिस जैसा कि एल्गी में होता है गैमेटिक, वैसे ही यहाँ पे मेयोसिस जो होती है जाइगोटिक ना होकर गैमेटिक हो रही है, गैमेटोजेनिक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप का है, वो गैमा से। और एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स जिन्हें हम आर्क्टोस्पोर्स बोलते हैं, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फ्लैजिला होते हैं वो यहाँ पर टेंसिल फ्लैजिला होते हैं मोटाइल स्टेज में, और फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरीके के मेंबर्स होते हैं। लाइफ साइकिल इसकी मोनोजेनिक या डिप्लॉन्टिक होती है। कुछ एक मेंबर आप ध्यान रखें, आपने सुना होगा दोनों के नाम, एक नेविकुला तो स्टडी करा जाता है बेसिक वगैरह सिलेबस में कई यूनिवर्सिटीज़ के, और उसके बाद पिनुलेरिया, ये देखें आप, ये डाइटम्स हैं आपके। कॉमनली ने हमने क्या बोलते हैं गाइस, हमने बोलते हैं डाइटम्स। इसके बाद हम बात करते हैं फियोफाइकोफाइटा। इस पूरे ग्रुप को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जिन्हें हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं कॉमन, या फिर हम इन्हें बोलते हैं ग्यांड वर्ग ऑफ दी एल्गल। जी एंटन ना बड़ा मतलब बड़े होते हैं, लार्जेस्ट एल्गल पार्ट, सबसे बड़े एल्गी जो होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। और स्पेशली आप देखेंगे एक्टोकार्पेल्स, फ्यूकेल्स, लेमिनर, बहुत ही कॉमन से ग्रुप हैं जो आपने बहुत ही अच्छे से सुने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का यहाँ से आता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसमें सेलुलोज के साथ जो इसकी सेल वाल होती है उसमें एल्जीनिक एसिड होता है, और फ्यूनिक भी कम क्वेश्चन है, एल्जीनिक पे ज़्यादा है। और क्रोमेटोफोर्स के साथ क्लोरोफिल है तो है ही, कोई बात नहीं, सी होता है, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, वहाँ पे जेंथोफिल था, यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन एंड कैरोटीनाइड्स। उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल की हम बात करें तो मैनिटोल, लैमिनेरिन, स्टार्च और फैट होते हैं, तीनों होते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, आइसोगमी, एनेसोगमी एंड ओगमी। मोस्टली क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, मरीन होते हैं, सिंपलेस्ट थैलेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हाइड्रोट्राइकस फिलामेंटस थैलेस भी हम बोल सकते हैं। और हायर फॉर्म जो इनकी होती है वो बहुत बल्कि बहुत बड़ी बड़ी होती है, पैरेन्काइमेटर थैलाई होते हैं, और सेवरल मीटर तक उनकी मतलब लेंथ कॉटिंग करते हैं। मोटार रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती है, 2 लेटरी इंसर्टरी फ्लैजिला उनके पास होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से अलग अलग टाइप के होते हैं, उनकी लेंथ छोटी बड़ी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगमी और ओगमी टाइप का होता है। लाइफ साइकिल हाइप्लॉन्टिक, इसके साथ कुछ में डिप्लॉन्टिक भी होती है। जूस पोर्स पाए जाते हैं इनमें, जो कि 22 रिलेटेड होते हैं, जिसमें एक सीरिया बड़ा और एक छोटा होता है। इसके अलावा नो रेस्टिंग पीरियड दी जाइगोट, मतलब जाइगोट के बाद जो होता है आगे का डिवीजन कंटिन्यू रहता है, अगले का जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यू रहता है। जाइगोट बनने के बाद कोई भी रेस्टिंग पीरियड मतलब ठहराव नहीं होता, जो साइकिल चल रही है जाइगोट के बाद भी उसी स्पीड से कंटिन्यू रहती है। और इसके मेंबर्स की बात करें तो फ्यूकस ऑर्गेनिज्म वेरी कॉमन मेंबर्स गाइस इस फैमिली के, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। फ्यूकस इस तरीके का लगता है, और आपका सार्गेसम इस तरीके का। दूसरे पिक्चर मैंने दिखाया, दूसरे लेक्चर में हमने देखा होगा, समुद्र के बैंक जो उसके बीचेज होते हैं वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू दी जो आपके टाइड्स होते हैं उनकी वजह से, और ये पैकेजिंग मटेरियल में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं पायरोफाइकोफाइटा। पायरोफाइका आपको सिंपली अगर हम बात करें तो डायनोफ्लेजेलेट्स होता है। अब डायनोफ्लेजेलेट का जो टर्म आता है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के लिए यूज़ करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है इसमें। अब इनके आर्डर की बात करें तो डायनोफिलिया आपने सुना होगा, डेस्मिट्स आपने सुने होंगे तो डेस्मोनाइट्स में आते हैं। और इसके अलावा हम इनके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये मैनी मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मोड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट है, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक दोनों तरीके के न्यूट्रिशन में पाया जाता है।
इसलिए बहुत प्लांट और एनिमल के करेक्टर रखते हैं। लाइक यूग्लिना वाला जो क्लास था, 2 ग्रुप आपके पास ऐसे होगा जहाँ के मेंबर्स आपके दोनों टाइप के न्यूट्रिशन रखते हैं। प्लांट और एनिमल में सिमिलरिटी होती है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में सिमिलरिटी होती है। इसके अलावा डिस्क्वाइट क्रोमेटोफोर्स होता है जिसमें ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है फाइकोरेथ्रिन और रेड पेरिडीनियन और पेरिडीनियम, ये पिगमेंट होते हैं जिसमें पाए जाते हैं। सेल बाल की बात करें, सेलुलोज होती है और रिजर्व मटेरियल स्टार्च एंड फैट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर, बहुत ही कम जगह पाया जाता है, अगर है तो वो आपका सिंपल फिजन या बाइनरी फिजन के थ्रू दूसरे रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ये सेक्सुअल या वेजिटेटिव, उसमें इस तरीके से होता है। मोटाइली जो होते हैं इसके मोस्टली जो है मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के होते हैं और कुछ एक तो मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स भी के मेंबर भी होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइटोप्लैंक्टन। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मोटाइल बाइफ्लैजेलेट फॉर्म्स होते हैं, मतलब मेन बॉडी जो होती है यूनिसेलुलर और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो बाइफ्लैजेलेट मोटाइल्स होते हैं। फ्लैजेला है तो मोटाइल होंगे, हैविंग 2 डिसिमिलर फ्लैजेला होते हैं। दे रिप्रोड्यूस, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गाइस, इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस की क्वालिटी होती है और मोस्टली मरीन है, समुद्र में पाए जाएंगे, तो ये कभी कभी नोटिस भी करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने। और इसके अलावा सर्टेन इसकी जो स्पीसीज होती है वो सेवरल मतलब रिप्रोड्यूस इतनी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती हैं कि जो एक वाटर में इनके ब्लूम्स एक मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, जिन्हें हम ब्लूम्स बोलते हैं या इन्हें हम रेड टाइड के नाम से जानते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका इफेक्ट ये होता है कि जो वाटर है उसका ओशियन का समुद्र का, उसे डिसकलर कर देते हैं, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है उसे वो खत्म हो जाता है और ये अपना कलर उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं। और ये जो घटना है ब्लूम्स बनने की, वेरी मच पॉइजनस टू द फिश एंड अदर एनिमल्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें से इतना ज़्यादा इनका वो इन्फेक्शन होता है कि कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली जो टॉक्सिन होती हैं पॉइजनस होती हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मिक्स, पैरासिटिक, कमेंसल, फोटोसिंथेटिक, प्रेडेटिव, हर तरीके का मेंबर्स इनके पास होता है। प्रेडेटिव भी होते हैं कुछ लोग, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं कुछ, पैरासिटिक भी होते हैं कुछ, कमेंसलिज्म का स्टडी करके मतलब रिलेशन बना के अपना काम चला देते हैं कुछ, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हर तरीके का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इसमें आता है कि इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियाई इनके अंदर होते हैं वो यूनिक टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो जीनोम होता है सिग्निफिकेंट लार्जर जीनोम होता है न्यूक्लियाटिकली, मतलब जो डीएनए कंटेंट होता है वो इनके अंदर ज़्यादा होता है जो यूकैरियोटिकल की, बाकी उनकी कंपेयर में दूसरे जो यूकैरियोटिकल की उनकी ज़्यादा होता है। तो इनकी जो पोजीशंस है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब इन्हें बोला जाता है आर्मर डायनोफ्लैजेलेट, मतलब अब जिसके बाद डीएनए तो उसे कहेंगे ना सुरक्षित है, बहुत सारी चीज़ों के लिए उसमें जेनेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उसे बोल सकते हैं आर्मर्ड फ्लैजेलेट्स, मतलब कवर्ड विद सेलुलोजिक प्लेट्स विच में हैव लॉन्ग स्पाइनी एक्सटेंसेस। सम स्पीसीज में ये कंडीशन जो होती है कवच बाहर वाला आर्मोर नहीं होता है, थिन पेलिकल पाई जाती है, जिसे हम उस समय प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं। इसके अलावा इनके पास एक और घटना होती है कि जो इनकी पूरी बॉडी होती है उसमें एक कॉइलिंग होती है, तो बीच में एक कॉइलिंग होती है, मीडियन कॉइलिंग के मीडियन ग्रूव, उसे हम एनुलस बोलते हैं, और उसके अंदर जो होते हैं फ्लैजेला वहीं से रूट फ्लैजेला की होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जिसे हम सर्कस बोलते हैं गाइस। अब आता है इसके एग्जाम्पल, अगर आपने सुने होंगे तो बहुत ही रेयर एग्जाम्पल होते हैं इसमें, आपने एक एग्जाम्पल जरूर सुना होगा जिसका नॉक्टिलुका, और गायनोकैलेक्स भी सुना हो सकता है, पेरिडीनियम भी सुना हो सकता है, तो थोड़ा रेयर है, बट नॉक्टिलुका मुझे लगता है काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टोफाइकोफाइटा, ये एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात समझ लें, ये कहा जाता है रॉकी माउंटेन लेक एल्गी। रॉकी माउंटेन कहाँ पर पाया जाता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। आप एक दूसरा टर्म क्या है कि सिंगल सेल्ड एल्गी हैविंग 2 फ्लैजेला, और जो वो अपने स्विमिंग में इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं, उसके साथ 2 फ्लैजेला होते हैं, छोटा सा ग्रुप है, 2 ऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फाइकोसाइनिन और फाइकोरेथ्रिन भी प्रेजेंट होता है, मगर वो वाला नहीं जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, उससे अलग टाइप का फाइकोरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी मिलते हैं। सम एडिशनल पिगमेंट भी होते हैं, बीटा कैरोटीन, क्रिप्टोजैंथिन एंड एलोजेंथिन। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल पिगमेंट जो कि एल्गी में पाए जाते हैं, उनकी वजह से साइंटिस्ट थिंक दैट कि दे फर्स्ट इवॉल्व एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और बाद में इन्होंने फोटोसिंथेटिक मोड जो थी ऑफ द फूड सिंथेसिस या फूड फार्मेशन की वो अडॉप्ट कर ली थी। इसलिए कहा जाता है यार मतलब इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बहुत है इसलिए इनका। इस सेल कंसिस्ट 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स, हर एक मेंबर में इनके 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साथ में पायरिनोइड्स लाइक बॉडी भी होती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो वो सॉलिड कार्बोहाइड्रेट या ऑयल स्टार्च होता है, मोस्टली मोटाइल मेंबर्स होते हैं और अनइक्वल फ्लैजेला के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर, अगर है तो वो आइसोगैमस टाइप का। मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड एंड सब सर्फेस ऑफ द फ्रेश वाटर एंड मैरीन हैबिटेट के कोल्ड सर्फेस पाए जाते हैं। बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसके अलावा कहाँ से रिपोर्ट करते हैं इन्हें हम रिपोर्ट करते हैं
एरियाज मॉइस्ट एरियाज ऑन दी सॉइल्स, आइस कवर्ड लेक, ट्रॉपिकल ओशियंस, ब्लूम्स ऑन बीचेज पे जो ब्लूम्स होते हैं उनसे हमें मिल सकते हैं ये, और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स इन एनिमल, बहुत लंबा इनका जो रेंज ऑफ हैबिटेट है बहुत ज़्यादा है। देखिए कहाँ से ब्लूम्स ऑफ है बीचेज से लेके इंटेस्टाइनल पैरासाइट एनिमल्स में तक हो सकते हैं। इसके अलावा देयर बॉडीज आर फ्लैट एंड होती है और इलेप्टिकल भी इनकी बॉडी हो सकती है। इसके अलावा 2 फ्लैजिला मेंबर्स इनका है, वो यूनिक सेल कवरिंग इनके ऊपर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट का, जिसे ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके ऊपर एक यूनिक कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिप्लास्ट बोलते हैं। इसके अलावा उस पेरिप्लास्ट के ऊपर कुछ उभार होते हैं जिसे एजेक्टोसोम बोल सकते हैं या टाइकोसिस्ट बोल सकते हैं। टाइटली कॉइल्ड स्ट्रैंड होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और उनके अंदर पॉइजनस होता है, मतलब एक तरीके के जो हम बोलते हैं कांटे। इसके अलावा कुछ मेंबर की बात करते हैं, क्रिप्टोमोनाड्स, रोडोमोनाड्स, क्रिप्टेला एंड ओफिस्टोस्टिग्मा, ये इसका मेंबर देख सकते हैं, वेरी मच पॉइजनस ये होते हैं आपके। अब हम बात करते हैं लास्ट, रोडोफाइसी, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोडोफाइसी। और इसके बारे में बात करें तो हम रेड एल्गी सिंपली, और एक इनकी खासियत क्या है कि सब समुद्र में सबसे डीप मतलब पोजीशन में पाए जाते हैं, सबसे डीपेस्ट ड्यूलिंग प्लांट्स होते हैं, और दे यूजली स्मॉलर देन ब्राउन एल्गी, जो छोटे, सबसे बड़े तो ब्राउन एल्गी ने बताया दिया था, उससे छोटे होते हैं। बट एक खासियत ये थी कहाँ पे इनकी, आगे कहाँ पे डीपेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, साइज में छोटे होते हैं ब्राउन एल्गी से। अच्छा, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसके हिसाब से बड़ा तो नहीं, 7 ऑर्डर्स होते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आपके इसमें क्लोरोफिल ए, डी, क्रोमेटोफोर्स के साथ ही इसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है और फाइकोसाइनिन भी होता है। देखिए मोस्टली मरीन फॉर्म्स विद यूनिएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल थैलस के साथ पाई जाती है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सेल वॉल में इनकी पैक्टिन बाहर की साइड में और सेलुलोज अंदर की साइड में होता है। रिजर्व मटेरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ से आता है, फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है ना कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, मटेरियल फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में, मगर ये फ्लोरिडियन स्टार्च है, ये कहाँ मिलता है, ये साइटोप्लाज्म मिलता है। ये ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो एडवांस्ड ओगमस टाइप का होता है, म्योसिस आपकी स्पोरोजेनिक होती है, जाइगोटिक म्योसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, बट यहाँ पे स्पोरोजेनिक और जाइगोटिक दोनों मिलती हैं। स्पेशल स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स जिसके होते हैं उन्हें हम कार्पोस्पोर्स बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कार्पोस्पोर्स बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नॉन मोटाइल होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें पिट कनेक्शंस होते हैं, वो कॉमन्स होते हैं, बताएंगे इनके फिगर दिखाएंगे जब बताएंगे। मोस्टली स्टेज जो होती है वो कंप्लीटली एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल में, कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है। और मोटाइल गैमीट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटियम बोलते हैं, गैमीट्स को स्पर्मेटियम बोलते हैं। और जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसे हमने स्पर्मेटोगोनियम और फीमेल को कार्पोगोनियम बोला जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जाइगोट नेवर रिलीज फ्रॉम दिस प्रोगोनियम, कार्पोगोनियम से जाइगोट कभी भी रिलीज नहीं होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से। और इसलिए लाइफ साइकिल जो होती है वो ट्राइजेनिक होती है। फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी की, फ्रूटिंग बॉडी फंजाई की तरह इसमें कंडीशन होती है, तो उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट भी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट भी है लाइक फंजाई, ध्यान रखना है यहाँ पे। फंजाई में फ्रूटिंग बॉडी कॉन्सेप्ट मगर एल्गी रोडोफाइट्स में फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट। एग्जाम्पल की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा पॉलीसाइपोनिया, बैट्रिकोस्पर्मम, पोरफायरा, तो बहुत ही सुना होगा। इसके अलावा 3 नाम जी से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शली क्या है, गिलीडियम, जार्डियाना एंड ग्रेसिडिया, ये आपके ट्रिपल जी करके फेमस होते हैं, ये रोडोफाइट्स मेंबर हैं। इसके अलावा आपने कोर्डिना और सेरामियम का भी नाम सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसाइफोनिया, बैट्रिकोस्पर्मम, पोरफायरा, ये बहुत कॉमन। और 3G वो 6 एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया का एग्जाम्पल हो गया आपका, इस तरीके से दिखता है ये समुद्र में, बाकी इसका पिक्चर इस तरीके से आता है, ब्रांच है। और इसका बैट्रिकोस्पर्मम लाइक दैट इन ओरिजिनल फॉर्म है, वैसे ये ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं आप इसका, ये सकते हैं। ये आपका हुआ कि मल्टीपल जो इसके थैलाई की बात करें ना, देखिए एक पॉइंट है थैलाई, एक ये हो गया और एक थैलाई आपका ये हो गया। थैंक यू वेरी मच गाइज।